अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। यकीनन आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि फ़ाइनली बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस बारिश के मौसम में कुछ खाते हैं मज़ेदार सा। तो चलिए आज बनाएंगे हम चटपटी मूंग मसूर की दाल और झटपट प्याज का अचार। जी जनाब, तो इसके लिए आपको ले लेना है एक पली तेल। उसके अंदर उस तेल को अच्छी तरह गर्म कर लें और उसके अंदर आपने डालना है वन चॉप्ड ओनियन, और स्लाइसली हो या चॉप्ड हो, नो इशू। इससे पहले आपने हाफ़ कप मूंग की दाल और मसूर की दाल मिला के भिगो के रख देनी है ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए। और ये मसाला आपने तैयार कर लेना है। यहाँ मैं ज़ीरा डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने ज़ीरा प्याज को कड़कड़ाते हुए ही डाल दिया था। तो उसके साथ मैंने चॉप टोमेटोज़ डाले हैं। देन आफ्टर मैंने उसमें हल्दी ऐड की है, पिसी लाल मिर्च डाली है, साबित काली मिर्च डालनी है और पिसा धनिया। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपने सारे वही यूज़ करने हैं। अगर आप लोग मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो आप पिसी मिर्च की तादाद डबल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके, अच्छा एक चीज़ मैं फिर भूल गई, आपने इसमें डालना है पिसा लहसुन अदरक का पेस्ट। वो मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया, ज़रूर आप देख लीजिएगा। और उसको अच्छी तरीके से भूनना है। ये सारे मसाले आपने डाल के इनको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसके जो हल्दी की कचाइंद है वो भुनाई में भी निकल जाए। लेकिन उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि ये हमारे इसके अंदर जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गलावट ले लें। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मैंने देखा है तो ये मेरे टमाटर हाफ़ डन हो चुके थे इसमें, लेकिन हल्की कचाइन बाकी थी। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से भूनना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने मूंग मसूर की सोख दाल जो थी, यानी कि जो हम सोख करके रख चुके थे, वो मैंने डाली है और फिर उसको भूना है। याद रखें अगर आप इसको अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो मसालों का जो कच्चापन है वो इसमें दाल में आता रहेगा। तो यहाँ मैंने दाल को गला लेने के बाद इसमें पानी डाल दिया था मसालों के साथ, और यहाँ मेरी दाल अच्छी तरह गल चुकी है। और जो है ये देखें, बिल्कुल लग रहा है कि हलीम तैयार हुआ है, बहुत अच्छी गलावट हुई थी। उसको मैंने ढक के रख दिया। अब मैं बनाऊँगी ज़ीरे वाले चावल। यहाँ मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाने के लिए साबित ज़ीरा, प्याज, लहसुन, काली मिर्च और तेज़पत्ता ये मैंने लेके इसको अच्छी तरह ऑयल में भून लिया है। और ये देखें इसकी शक्ल इतनी प्यारी सी आ गई है। और नमक डाल के यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। 2 कप मैंने चावल भिगोए हुए थे, तो वो मैं अब इसमें जब बॉयल आ जाएगा, जब ये महक आने लगेगी बॉयल आने के बाद, तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी वो चावल। यहाँ हम बना रहे हैं दाल का भगार के लिए। ये सारी चीज़ें आपने लेनी है, साबित मिर्च, प्याज, लहसुन, ज़ीरा, और उसको ऑयल में अच्छी तरह कड़कड़ा लेना है। और यहाँ हमारा भगार लग चुका है। अब हम बनाएंगे झटपट प्याज का अचार, जिसके लिए आपको सरसों का कच्चा तेल चाहिए। उसमें आपने, अच्छा उसके लिए आपको एक बड़ी प्याज और जो है हरी मिर्चें वो स्लाइसली कट हों। साथ ही इसमें जाएगा राई दाना और पिसी मिर्च, सौंफ, कलौंजी, खटाई पाउडर, और जो है हल्का हल्का क्रश्ड हुआ धनिया, साबित धनिया। ये सब मैंने ऑयल में कड़कड़ा लेना है। और इसको मैं डालूँगी कच्ची प्याज में। यहाँ मैंने हल्दी इसके ऊपर से डाली है, कच्ची हल्दी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट डाल देती है। खटाई में ऑलरेडी नमक ऐड हुआ हुआ था, वो प्रॉपर मिर्चों का मसाला बना हुआ था, तो इसलिए मैंने इसमें नमक कम डाला है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाला है और ये आपका झटपट अचार तैयार है।